हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। तो आज की जो इंट्राडे वीडियो था तो हमने काफ़ी कुछ इफ अप डाउन देखे। ये देखो, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डाउन खुला था, उसके बाद ऊपर गया था। और मैंने एक वीडियो बनाया था इंट्राडे के बेसिस पे, जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो एक अच्छा खासा ऊपर की तेज़ी होगी, और ये अगर इसके नीचे गया तो डाउनफॉल चालू हो जाएगी। इसके नीचे गया तो डाउनफॉल चालू हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने कहा था, और मैंने जैसे ही वहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो मैंने लिखा कि ये 75 के आसपास अपने ब्रेकआउट वो बाइंग आ गया है। और ये 75 जो है 24,175 से ऊपर गया था, तो उसके बाद वो कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया था नीचे की। ये 3 मिनट की चार्ट है, 3 मिनट्स की। तो मैंने क्या कहा था यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे नॉइज है। आपको ये बाय भी मिलेगा, सेल भी मिलेगा, हर तरीके की मूव इस पैटर्न पे मिलेगी। और यहाँ पे मैंने बाय दिया था ऑलरेडी 30 पॉइंट में, मैंने कवर कर दिया था। और उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ तक जाएगा, बट वो हुआ नहीं, ये एक्सटेंशन हो गया था। तो मुझे लगा कि यार इतना देर तक एक्सटेंशन क्यों हो रहा है। तो रेट टू रेट 24,000 टू वो मैसेज डाला था 24,170 पे आप निकल जाओ। तो जैसे ही वो वहाँ पे निकले, उसके बाद एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, और उसके बाद एक अच्छी सी मूव हमें देखने के लिए मिला। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो इंट्राडे सेटअप होता है, बहुत सारे नॉइज होता है, आपको आँख कान खोल के रखना पड़ेगा। और जो बाइंग पोजीशन है वो परफेक्ट था, बट क्या है, वो ज़्यादा देर तक वो कंसोलिडेशन चला गया था। तो मेरे मन में आया कि एक्चुअली ब्रेकआउट के बाद इतनी देर तक कंसोलिडेशन होना नहीं चाहिए था, वो भी इंट्राडे के सेटअप में। और वो चला गया तो कहीं ना कहीं लगा कि हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। तो चलो, ये हो सकता है कि यू टर्न लेने की कोशिश करा, सो दैट ये जा रहा है, तो अगर ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो फर्दर फॉल आ जाएगी। बट इसीलिए मैंने वो रेट टू रेट के आसपास निकाल दिया था। बट आपको ये एक चीज़ याद रखना है कि आपको ये जो पैटर्न डेवलप हुआ, उसके बाद मैंने एकदम से वो देखो, ये 3 मिनट्स का, तो मैंने यहाँ पे तो आइडेंटिफाई कर लिया था कि हाँ भाई, ये ब्रेकआउट आ रहा है। और चाहे वो इंडिकेटर वाइज हो, 190 में ब्रेकआउट आ रहा है, तो एकदम से वो हो गया था 226-27 में। का कोई फायदा ही नहीं है अभी पोस्ट करके, छोड़ दो अभी। मतलब ऑलरेडी 30 पॉइंट्स की, 30-35 पॉइंट्स की मूव हो चुकी है। और वो मैंने पहले भी ये बोला था कि ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से बाउंस बैक कभी किसी भी टाइम पे हो सकता है। बट यहाँ से वो लेके गया 24,300 तक। बट यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे, वो मूव एक्चुअली जस्टिफाइड नहीं है कि यहाँ पे पोजीशन बना दिया जाए। पोजीशन तो यहीं पे बनता है। तो इंटरडे के सेटअप यही होता है, तो हमेशा पूरा तैयारी के साथ रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलो, आज ठीक है, ये इतना ही 30 पॉइंट मिला मेरे हिसाब से। यहाँ पे मैं तो इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल आपको तो बोल नहीं पाया, तो फायदा ही नहीं है इसके ऊपर हम चर्चा करके, ठीक है ना। चलिए, अब मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, चलो एक बार हम लोग ना डेली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। और डेली चार्ट पे आके एनालिसिस करके क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे मार्केट ये कहने की कोशिश कर रहा है, जो ये फॉल है, तो पहले भी मैंने कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, जो ये फॉल है, ये फॉल हमने क्या देखा कि जो मंथली ट्रेंड है, जो मंथली का कैंडल है, वो काइंड ऑफ डोजी कैंडल है। तो ये कह रहा है कि मार्केट में इसके ऊपर जाके तेजी आएगी 24,537 के ऊपर। अगर मार्केट जाते हैं तो इसके नीचे शायद ना जाए, क्योंकि कैंडल काइंड ऑफ बुलिश है, क्योंकि नीचे से शैडो बहुत ज़्यादा है। तो नीचे से बाइंग आई है। अब तो महीना तो शुरू हुआ है ना। तो वीकली का जो कैंडल है वो इतना ठीक है, इतना भी बढ़िया नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। बट डेली का कैंडल में कहीं ना कहीं ये काइंड ऑफ बुल पैटर्न है। और जिस वजह से ये आज की जो तेजी है, तो ये संभावना का लग रहा है कि अगर मैं एलियटिव थ्योरी यहाँ पे डेवलप करूँ, एलियटिव थ्योरी के बेसिस पे मैं अगर आपको बताऊं, चलो ये मिनिमाइज करता हूँ। ये क्या हुआ, 1 2 3 4 गया, और ये 5, 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ वेव में जनरली क्या होता है, ए वेव होता है, बी देन सी वेव, दिस इज कॉल्ड करेक्शन वेव, राइट। और इस ये क्या होता है, ये इम्पल्स वेव होती है। और ये ए वेव अभी तक
मेरा मानना है कि एओएफ जो है वो कंप्लीट हो चुका है 24,350 में। अब बीओएफ कहाँ होनी है, नीचे होना है, तब जाके सीओएफ ऊपर बनेगा। तो मैं ये क्या कह रहा था कि बीओएफ जितना नीचे जाएगा उस बेसिस पे सीओएफ डिफाइन होगा उसकी टारगेट। तो यहां से पता लग रहा है कि जो मुझे अभी दिख रहा है, पता लग रहा है, अगर मैं इसके 1 घंटे के अंदर कन्वर्ट कर लूं तो विच इज शोइंग एबीसीओ, मतलब ए तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये चांसेस बहुत है कि ए बी सी, ठीक है, ये 3 वेब में बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो चीज जा रहा है इज गोइंग टू टच द 24,500 लेवल, इज गोइंग टू टच 24,500 level, where we could see a kind of selling pressure, sharp selling pressure towards the 23,700। ये मैंने क्या दिखाया आपको, 24,500 को टच करने जा रहा है और यहाँ पे 23,700 को आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जितना ऊपर जाएगा उस बेसिस पे इसके नीचे, उस बेसिस पे नीचे आएगा, राइट। तो ये चीज संभावना बहुत बढ़ जाता है कि निफ्टी इज गोइंग टू टच 24,500 वेरी सून, राइट। तो ये चीज आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जाके वीओएफ कंप्लीट होगा। कैसे कंप्लीट होगा? जैसे मैंने अभी कहा कि एक बार ये ऊपर जाना चाहिए, इसके बाद जाके यहाँ पे आना चाहिए, देन वी कैन से दैट बीओएफ हैज बीन कंप्लीटेड। एओएफ तो कंप्लीट हो चुकी है। बीओएफ कंप्लीट होने के बाद देन वी कैन थिंक अबाउट द सीओएफ। सीओएफ हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था कि बीओएफ जिस बेसिस पे होगा, तो अगर 25,000 के 24,500 से यू टर्न किया तो डेफिनेटली विल सी 23,700। अगर 23,700 बन रहा है जो इसी की टाइम पे दिख रहा है मुझे, तो फिर मेरा अगला टारगेट होगा 25,000 जो चीज पहले मैंने कहा था। कैसे? एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप ले लीजिए डेली चार्ट। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ट्रेंड लाइन नहीं, एरो मार्क ले लेते हैं। कहाँ गया यार ये चीज? तो एरो मार्क ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जितना, ये नहीं, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ, तो हमारा 700 कहाँ बनता है? 23,700, लेट्स से यहाँ तक है। तो यहाँ पे अगर आप कर्सर रखोगे तो कहीं ना कहीं 24,500 भी आ रहा है, 24,900 800 से लेके 25,000 के बीच में आ रहा है। तो ये चीज़ें वो दिख रहा है। बाकी देखते हैं किस बेसिस पे मार्केट जा रहा है, ठीक है। और अभी के लिए तो निफ्टी 50 की तो व्यू मैंने आपको बता दिया। और आरएसआई के बेसिस पे, इंट्राडे के बेसिस पे, 1 घंटे की बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने अभी भी कह रहा था वो चीज़ सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन है कि इट्स गोइंग टू टच द 24,500 वेरी सून। एंड उसी जगह अगर आप बैंक निफ्टी की क्राइटेरिया देखोगे तो बैंक निफ्टी, देखो ये जब तक 24,500 होगा तो बैंक निफ्टी विल नॉट टच दिस लेवल, आई थिंक सो। वो ये इस लेवल को ऊपर जाएगा ही नहीं। एंड तब क्या होगा, बैंक निफ्टी ये पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज द इनवर्स कॉप एंड हैंडल पैटर्न। अगर बैंक निफ्टी इसको टच नहीं किया देन विल गेट ए inverse cop and handle pattern. So itself it is a bearish kind of structure. So where we could say sharp selling pressure towards the 50,500 level, right? Bank Nifty. And come to the 500 Nifty 500 showing same thing. मैं जो चीज मैं निफ्टी में बताया, निफ्टी 500 exactly which is trying to touch the 23,000, where we could say selling pressure towards the 22,300, right? So ये था। अब अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप की बारे में बात करोगे, ये देखो एक चैनल है, जो चैनल वो चीज दिखा रहा है कि यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से एक बार सेलिंग आ सकती है, मिड कैप चाहो स्मॉल कैप चाहो। तो ये जो लोअर लेवल है वो शायद ना तोड़े।
चाहे आप इसकी मंथली चार्ट एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों की मिड कैप और स्मॉल कैप की मंथली कैंडल क्या कहने को। देखो डोजी है, स्मॉल कैप में डोजी है, मंथली में इसमें डोजी है, तो कहीं ना कहीं ये लो बहुत मेंटेन रहेगा। मतलब इसी महीने में या कम से कम 2 वीक्स तक तो हमें इतना भी बियर नहीं दिखेगा जी इस लो को आप मंथली का लो को तोड़ दे। फिलहाल तो ये तो सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है ना। अब तो सारा जो चीज़ है वो मैं उसके ऊपर हमने अपडेट कर दिया हूँ। और रहा ये बिटकॉइन 2% की फॉल हो चुकी है, 2% की फॉल, ठीक है। डैक्स में तेजी आना चालू हो गया है, कैक में बहुत जल्दी तेजी आ जाएगा, फिर सी में अभी तक नहीं है, ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इमर्जिंग मार्केट में नहीं आया, हैंगसेंग में ठीक है, उतना भी परफेक्ट नहीं है। और क्या रहा, निक्की निक्की किसी भी टाइम पे ब्लास्ट हो सकता है ऊपर की तरफ। और ये देखो डॉलर 50 पैसा, पैसा कह रहा हूँ 50 जो पॉइंट है यहाँ पे 0.50 है, वो तेजी हो गया। आज डॉलर बहुत मजबूत है जिस वजह से हमें सेलिंग प्रेशर आपको गोल्ड में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो गोल्ड की एनालिसिस देखो, ये रहा। और जो गोल्ड अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो पहले मैं 2400 कह रहा था, अब वो स्लो एंड स्टडी 2470 की तरफ आ रहा है। अगर गोल्ड नीचे आ रहा है तो हमारी M6 में कहाँ तक हो सकती है, अगर यहाँ से लेके अगर 6% की अगर फॉल हो रहा है लेट से, तो कम से कम 5% के तो फॉल हम अपनी गोल्ड MCX में देखेंगे। तो 5% का फॉल के हिसाब से 73,000 और 6% के फॉल के हिसाब से 72,000 के देखेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, बट अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूं तो कहीं ना कहीं मुझे 71,500 दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर जो USD INR देखोगे वहाँ पे बहुत वीक हो रहा है, इट्स गोइंग टू मूव अपवर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर USD INR सस्ता हुआ मतलब नीचे आया, स्ट्रांग हुआ, तो फिर जाके गोल्ड में और तेजी से गिर सकता है। अदरवाइज मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ अपनी इंटरनेशनल मार्केट को देखने, क्योंकि इसमें USD INR का इम्पैक्ट रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे चार्ट को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो चीज़ तो मैं करता हूँ। और रहा कॉपर, कॉपर इज ट्राइंग टू मेक ए ट्रायंगुलर फॉर्मेशन यू कैन से, कि छोटा सा वेज वेज काइंड ऑफ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद जाके ये सेल मिलेगा टूवर्ड्स 3.88 तक, वेयर वी कुड सी ए स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक। तो यहाँ से बाउंस बैक की, तो जैसे ही कॉपर इस लेवल को ब्रेक किया था उसी दिन से मैंने बताया था कि कॉपर इज गोइंग टू टूवर्ड्स 3 पॉइंट, ये देखो 3.55 टू 3.73 लेवल, तो 9 to 13%। तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि इस लेवल तक पहुँच सकता है। पर स्लो एंड स्टडी जैसे ही मार्केट छोटा मोटा करेक्शन देता है, कंसोलिडेशन करता है, तब जाकर क्लैरिटी समझ में आता है कि अभी मैं यहाँ तक बुल में नहीं हो रहूँगा। अगर ये चीज़ यहाँ तक आ गया 3.92, वहाँ से मैंने मुझे कॉपर में पॉजिटिव होना चालू हो जाऊंगा। तो कॉपर के पॉजिटिव, गोल्ड अगर भी नीचे आ गया गोल्ड में पॉजिटिव, तो ये चीज़ पहले से ही हम लोग डिस्कशन किए थे। और रहा क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में अभी के टाइम पे ना क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है। क्या क्रूड ऑयल 72-30 के ऊपर ट्रेड करेगा, देखो, तो वो तो करना चाहिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न एक बुलिश स्ट्रक्चर पैटर्न है। तो इसके पास टाइम है, अगर इसको ऊपर जाना है अभी वक्त है, अभी जाके 1-2 दिन के अंदर ये इस लेवल को ब्रेक कर दे, सो दैट विल सी ए गुड रैली इन द क्रूड ऑयल इन कमिंग डेज, ठीक है ना। तो ये था पूरी पूरी मार्केट के ऊपर व्यू मेरा। और आज हमने देखा कि अच्छा खासा बाइंग जो है वो काफ़ी स्टॉक्स में आया है, जैसे कैम्स में है, अपोलो हॉस्पिटल भी देख रहा हूँ, और मारुति में भी आया आया है, तो लास्ट में बजाज फाइनेंस में भी आज अच्छा। देखो जो सेलिंग आया है ना, वो तो डेफिनेटली विल सी ए गुड रैली इन कमिंग डेज, वो तो होना ही होना है। ये देखो ये क्या है ना, बजाज फिंसर, ये जब तक ऊपर नहीं आएगा तो कैसे जाएगा, मतलब ऊपर तो आना चाहिए ना मेरे हिसाब से। बजाज ऑटो, बजाज फिंसर,
ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटी बाइंग आ रही है मार्केट में। बायोकॉन 3% से ऊपर है और डेल्टा डीवीएस लैब, ये एक्चुअली मुझे एक चीज़ रिग्रेट रहेगा क्योंकि डीवीएस लैब को मैंने 3,000 से लेके 2,600 से लेके बाइंग कर किया और यहीं पे एग्जिट हो गया 55 5600 के बेसिस पे, क्योंकि इसकी रिजल्ट वगैरह ख़राब थोड़ी आ रहा था। बट एक चीज़ मुझे एक दो स्टॉक से क्योंकि रियलाइज हुआ कि नहीं, कुछ ऐसे स्टॉक मेरा पैटर्न डेवलप अगर होता है तो यू हैव टू होल्ड एटलीस्ट 50% क्वांटिटी, यू हैव टू ऑर्डर, जबकि आपको मिल चुका है। मतलब ये इस लेवल से अगर मैं बात करूं 3,000 से मैंने बाइंग चालू किया था, 33 34 3500 तक मेरा एवरेज था। तो यहाँ से भी मुझे 50-60% प्रॉफिट मिलने के बाद मेरा मानना था कि इसको बुक करके रखना चाहिए और नीचे बाई करना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और यहाँ से एक अच्छी ऊपर की तरफ रैली कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे एक लर्निंग मिली कि क्या क्या पैटर्न डेवलप होने के बाद और आप उसको होल्ड करना पड़ेगा एक लॉन्गर टर्म पीरियड के लिए। तो पैटर्न ऐसा बना हुआ है कि बहुत अच्छी रैली भी आ सकती है मार्केट में, जबकि बाहर जबकि पूरी आपका फार्मा सेक्टर डाउन हुआ था बट डीवीएस स्लैब डाउन नहीं हुआ था। चलो फार्मा कहाँ है, ये रहा फार्मा। फार्मा देखो अच्छा खासा डाउन हुआ बट डीवीएस स्लैब डाउन नहीं हुआ। तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है और जो चीज़ सीखे हैं उसको फिर दोबारा मैं तो यूटिलाइज करूँगा, यूज़ करूँगा। बाकी पता नहीं। मैं इसलिए ये देखो कूल इंडिया के बारे में मैंने बहुत बार बताया हूँ कि बहुत सस्ते भाव में मिल रहा है, चाहे कूल इंडिया बताओ, चाहे आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो सस्ते भाव में मिल रहा है। तो वो वहाँ पे आप लोग स्लो एंड स्टडी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे डीएलएफ है, तो डीएलएफ देखो सस्ता तो है ही है। कहीं ना कहीं निफ्टी की मूव की इंतजार कर रहा हूँ। निफ्टी अगर ऊपर से 24,500 से सेलिंग आया तो डेफिनेटली विल सी सेम काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर इन रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक जैसे वो बैंक में सेलिंग आता है तो रियल एस्टेट में भी सेलिंग आता है। तो वो चीज़ है। एच डी एफ सी बैंक में मैंने पहले बताया था कि एच डी एफ सी बैंक जो है इट्स नॉट गोइंग आउट फॉर फॉर्म। तो देखो अभी तक वहीं पे है। तो जैसे जैसे यहाँ पे 24,500 से अगर मार्केट फॉल होता है तो डेफिनेटली विल सी ए शार्प सेलिंग प्रेशर इज एच डी एफ सी बैंक। सो लेट्स सी कहाँ पे जाके रुकता है। और आज की तो बाइंग बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी स्टॉक में देखो 2-2%, 1-1%, 5% आई जी एल, एम जी एल 3%, पीडीएलटी 2%, नबिन फ्लोर, नेशनल एल्यूमिनियम, ये काफ़ी मेरा बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टॉक है और इस स्टॉक में मैं काफ़ी बड़ा बुलिश भी हूँ, जो चीज़ पहले भी मैंने कहा था आप सबको। और ठीक है, बाकी वोल्टाज है, ये सब बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ पे जाके रुकता है और उस बेसिस पे क्या मार्केट 24,500 को टच करेगा नहीं करेगा, तो ये बहुत जल्दी हमें देखने के लिए मिलेगा। और जिस बेसिस पे आज की अगर क्लोजिंग हो रही है 3 बजे 15 मिनट हो चुका है, जिसे तो बहुत जल्दी ये लगता है कि इट्स गोइंग टू टच द 24,500 लेवल। तो 350 को जैसे ही क्रॉस करेगा ये 500 तो चली जाएगा। बट आई एम वेरी, मतलब वहाँ पे मुझे केयरफुल रहना है 24,500। ठीक है, ओके देन, लाइक या सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक यू।